हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर स्ट्रीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSC रिक्रूटमेंट 2021 की। तो इसमें हम आपको बताएंगे इसके MTS, LDC, ड्राइवर और स्टेनो के पदों पर जो भर्तियां आई हैं, तो इसकी पूरी डिटेल्ड सिलेबस हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम सभी तरह की भर्तियों की अपडेट आपको ससमय देते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इससे संबंधित। दोस्तों, सिलेबस बताते हैं उससे पहले आप ये देख लीजिए कि स्टेनोग्राफर के 4 पदों पर भर्ती आई हैं, LDC के 10 पदों पर, ड्राइवर के 7 पदों पर और साथ में जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के 60 पदों पर, 60 पदों पर इसके भर्तियां हैं। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस। दोस्तों, MTS और LDC के जो पदों पर भर्तियां हैं, देखिए आप MTS LDC, तो इस दोनों पद के लिए जो है आपका क्या है कि सबसे पहले इन सब्जेक्ट जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS से क्वेश्चंस आएंगे। जबकि आपका जो अगर स्टेनोग्राफर के लिए आप भर रहे होंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें जो है आपसे मैथ नहीं पूछा जाएगा। तो मैथ नहीं पूछे जाने के बावजूद जो इनमें टॉपिक्स हम बता रहे हैं आपको, जैसे इंग्लिश का, रीजनिंग का और GS का, तो वही सब टॉपिक आपके लिए भी आएंगे। और दोस्तों, जो ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहे होंगे या ड्राइवर की फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए इन चारों सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। और आपका क्या होगा कि इसके बाद जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा, स्टेनो का भी स्किल टेस्ट होगा और ड्राइवर का भी जो आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इंग्लिश में जो है आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग में से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके टॉपिक वाइज सिलेबस। पहले रीजनिंग का देख लेते हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप देखिए किस किस चैप्टर से आएंगे। नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, इसके आगे जो है सिलोगिज्म, और देखिए डायरेक्शन एंड सेंस, रैंकिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। दोस्तों, यहाँ से जो है नॉन वर्बल टाइप का शुरू हो रहा है, नॉन वर्बल रीजनिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, इम्बेडेड और कंप्लीट द फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ब्लड रिलेशंस और मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे देखने को मिले तो हो सकता है हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आए या किसी चैप्टर से आए भी नहीं। लेकिन आगे देखिए, इधर जो है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का, तो इसमें देखिए नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये अगर आप सिर्फ कवर करते हैं तो आप 25 से में आधे क्वेश्चंस, कहने का मतलब 12-13 क्वेश्चन सिर्फ आप नंबर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से कर ले जाएंगे। और आगे देखेंगे डिकोडिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग वगैरह, इससे भी क्वेश्चन एक एक देखने को मिलेंगे। लेकिन नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज है, इससे लगभग आधे क्वेश्चन आपको इसी से आएंगे। आप अगर नहीं भी कर पाए, समय भी कम हो, तो भी कम से कम आपको यह सीरीज चैप्टर तो कर ही लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मैथ का सिलेबस। रीजनिंग की तरह ही मैथ में भी 25 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि नंबर सिस्टम से आएंगे, जो कि SCF, LCM इत्यादि पर बेस्ड होंगे। उसके बाद देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से आएंगे, टाइम एंड वर्क आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आएंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आएंगे, CI और SI से आएंगे, और इसके साथ जो होगा ज्योमेट्री से आएंगे। यहाँ कॉमा एक छूट गया, देखिए आप। मेंसुरेशन से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे, DI से आएंगे और अलजेब्रा से आएंगे। दोस्तों, इनमें आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने का जरूरी है कि DI से जो होगा, DI से जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यही नहीं तीनों चैप्टर पर बेस्ड होते हैं। और ये क्या होगा, DI में आपको एक ही चित्रण करके वहाँ बना दिया जाएगा, पिक्चर टाइप का जो ग्राफ होता है, इसके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन कर दिया जाएगा और उसी पर आपसे 5 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा दोस्तों मैथ का चैप्टर। और जो स्टेनो के लिए तैयारी कर रहे होंगे, स्टेनो का फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए ये मैथ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब मैथ तो उनसे पूछा ही नहीं जाएगा। तो आगे अब देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का देख चुके, मैथ का देख चुके, तो अब हम आपको इंग्लिश का बताएंगे और उसके बाद GS के डिटेल्ड सिलेबस की हम बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें स्पॉट द एरर आएंगे, गलत खोजने वाला जो होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जो कि प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन किसी भी तरह के हो सकते हैं, वर्ब से भी हो सकते हैं। और जो इसका स्टैटिक पार्ट है, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम, इससे आएंगे। और दोस्तों एक बात आप ध्यान ध्यान रखेंगे कि MTS का है और LDC का है,
तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। और एमटीएस और एलडीसी का लगभग एक ही जैसा होगा, एलडीसी में होना हो थोड़ा सा उसका जो है लेवल थोड़ा आपको अप मिले, नहीं तो एमटीएस का जो है वही लेवल आएगा जो कि एसएससी एमटीएस अपनी पूछती है, उससे ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग से क्वेश्चन आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेज से आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस होगा और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा। यही टॉपिक है जिनसे इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस से आगे बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों हिस्ट्री से देखिए, हिस्ट्री के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। फैक्ट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर मतलब हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जो पुराने मंदिर वगैरह जो बनाए थे, जैसे नालंदा वगैरह एक एग्जाम्पल करके यहाँ दिया है, वो मंदिर वगैरह जो भी थे, इमारत वगैरह एंशियंट काल के या मेडिवल काल के भी, तो वो आपको पढ़ना है। आगे देखिए, क्रोनोलॉजी ऑफ मेडिवल इंडिया एंड देयर इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। मेडिवल इंडिया जैसे जो सल्तनत काल था, उसके बाद जो भी आए अकबर, और उसके बाद क्या है कि इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड देयर लीडर्स। इंडिया का जो मॉडर्न इंडिया का जो सिलेबस है, इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट और उसको जो उसके बाद जो संविधान सभा था, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री का ये चैप्टर है दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपसे मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से आएंगे, और उस सबसे मेडिवल से एक दो आए तो आए, नहीं तो मेडिवल से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है दोस्तों। ज्योग्राफी का ध्यान रखेंगे आप कि ज्योग्राफी का इंडिया के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज, और नेबरिंग कंट्रीज का आपको बहुत उसका ज्योग्राफी नहीं डिटेल पढ़ना है, वो जो इंडिया से रिलेटेड है। जैसे अगर किसी तरह का रैंकिंग है जिसमें इंडिया 1 नंबर पर आती है, पड़ोसी देश 2 नंबर पर, या इसके रिवर्स भी इंडिया कुछ, तो वो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया से साथ जो बॉर्डर वगैरह शेयर होता है, ये सब भी। और देखिए, फेमस सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, देयर लोकेशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया एंड देयर लोकेशंस लाइक ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सेबी इत्यादि जो भी होंगे, ये सब भी आपको पढ़ना है, इससे संबंधित, बॉर्डर से संबंधित। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ज्योग्राफी से स्टैटिक जीके जो होते हैं, सबसे लंबा, छोटा, बड़ा कहाँ स्थित है, सबसे बड़ी नदी क्या है दुनिया की, नील नदी, अमेजन, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, उसके बाद फिर साइंस। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन से एक दो के अलावा नहीं आएंगे, और जो भी आएंगे वो 5th ईयर प्लान से आएंगे। हालांकि सिलेबस में जो लिखा है वो तो आपको कवर करना ही है। आरबीआई से भी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये बजट का जो है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, और जो इन्फ्लेशन वगैरह जो होते हैं, ये सब का कुछ कुछ पोर्शन जो है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन इससे देखने को मिले। टूटे या तो टोटल जैसे नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ जाए, या जीडीपी, मतलब इस तरह के पोर्शन से एक क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ज्योग्राफी से टोटल जो है 2-3 तो क्वेश्चन ही आएंगे। और आगे देखते हैं, देखिए इसमें पॉलिटी का, तो पॉलिटी का कुछ आपको जो है इससे क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलेंगे और सबके मुकाबले। तो पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट, मीनिंग ऑफ राइट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए, और जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी, जैसे कैग, पार्लियामेंट के जो फैक्ट्स हैं, और पार्लियामेंट में भी जो समितियां होती है वो, फंडामेंटल ड्यूटीज़, गवर्नमेंट, गवर्नर एंड इट्स फंक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, लोकसभा, जो भी स्टेट का विधान परिषद भी, और जो है इस तरह के जो भी संविधान संशोधन वगैरह हुए, ये आपको याद करना है। और दोस्तों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिम्बल्स, ये भी आप लिखा है तो एक बार आप देख लीजिएगा। और दोस्तों इन सभी पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा करेंट अफेयर्स से। करेंट अफेयर्स का बताने से पहले एक बार आप ध्यान रखिए कि एमटीएस के एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन नहीं के बराबर आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो कि इन्वेंशन पर आधारित होंगे। हालांकि क्वेश्चन तो तीनों सेक्शन से आ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से आ सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको, वो आप कवर कर सकते हैं। और इसके आगे देखिए, जैसे पॉपुलेशन सेंसस, करेंट अफेयर्स में बुक्स एंड देयर राइटर्स, फर्स्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट फॉर इंडिया, वर्ल्ड लाइक जैसे ओलंपिक, एशियन गेम्स वगैरह हुआ है तो वो। और आगे देखिए, इसी में स्टेट एनिमल्स एंड साइंबल्स, अवार्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गोट नोबेल प्राइज फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। दोस्तों नोबेल प्राइज का जो है हर साल मिलता है, तो एक बार आप नाम उसका जो है देख लेंगे कम से कम। तो ये रहा आपका जो है इसका सिलेबस। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि जो लोग स्टेनो के लिए भर रहे हैं तो उनके लिए एक बार देख लीजिए आप। इसमें आपको 10 मिनट तक डिक्टेशन दिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, जो आपका स्किल टेस्ट होगा। और इसको आपको 50 मिनट ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए दिया जाएगा अगर इंग्लिश से हैं आप तो, और अगर हिंदी का करते हैं आप तो 65 मिनट दिया जाएगा, जो कि आपको कंप्यूटर पर टाइप कर देना होगा। दोस्तों ये जो आप 10 मिनट में लिखेंगे वो आपको 50 मिनट में टाइप करना होगा।
तो ये थी इस DSSC रिक्रूटमेंट 2021 से संबंधित पूरी सिलेबस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह इसमें किसी तरह का डाउट हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ में आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से हो सके तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या इस तरह के किसी भी जैसे कोई PDF हुआ या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ हम वो दे देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।